इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, नाटरान ने आपको कोई रिपोर्ट दी है या नहीं? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। आपने अपने तौर पर उसे रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ तो स्पेशल एजेंसी के आदमियों का खात्मा कर दिया गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मैं मालूम करता हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, मुंतजिर रिपोर्ट बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, मैंने आपके फ्लैट पर फ़ोन किया था, वहाँ से सुलेमान ने जवाब दिया कि आप अभी उठकर कहीं गए हैं, नाटरान ने कहा। सरकारी फ़ोन तलाश करना पड़ता है, वरना तुम तो जानते हो कि आजकल पाक एशिया में सारा मसला बिलों की अदायगी का है। हर आदमी बिलों के खौफ से सारा महीना थर थर कांपता रहता है। इसके बावजूद सारे बिल अदा नहीं हो सकते, कोई ना कोई रह जाता है और महकमे वाले बड़े धड़ल्ले से कनेक्शन काटने के लिए पहुंच जाते हैं। इमरान की ज़बान रवां हो गई और दूसरी तरफ से नाटरान के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो अब आप दानिश मंजिल से फ़ोन कर रहे हैं, नाटरान ने कहा। अरे अरे, खुदा का खौफ करो, चीफ तो वैसे भी हर चीज़ पर सांप बनकर बैठा रहता है। मजाल है जो एक पैसा भी इधर का उधर कर दे, और तुम कह रहे हो कि मुझे फ़ोन करने देगा। ये तो अल्लाह भला करे सोपर फ्याज का। बेचारा मुझे इजाज़त देकर इंदल्ला माजूर होता रहता है, इमरान ने जवाब दिया तो सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इंदल्ला माजूर, क्या मतलब हुआ इसका? नाटरान ने चौंक कर पूछा। अरे, तुम्हें इतनी अरबी भी नहीं आती? इंदल्ला का मतलब होता है अल्लाह ताला के नज़दीक और माजूर का मतलब होता है अजर दिया गया। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसे इसका अजर सवाब देगा, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। इसका मतलब है कि आपने सुपर फ्याज को आज तक इसका मतलब नहीं बताया, वरना सरकारी फ़ोन में खयानत पर उसे सवाब की बजाय अजाब ही मिलेगा, नाटरान ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, तुम ना बता देना इसका मतलब, बेचारा अपने तक तो खुश रहता है। बहरहाल रिपोर्ट क्या है? इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैंने रामदेव को ऑफिसर्स क्लब के एक कमरे से अगवा किया था और फिर उसने ज़बान खोल दी। उसके मुताबिक नौमुंतखब वज़ीर आज़म रामनाथ पाक एशिया के एक्स मिज़ाइल से बेहद खौफज़दा हैं और वो इस मिज़ाइल की लेबार्ट्री जो पाक एशिया के पहाड़ी इलाके में है तबाह कराना चाहते हैं। काफिरिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उन्हें इसकी लोकेशन वगैरह की रिपोर्ट दे दी है, लेकिन काफिरिस्तान के सदर ने उन्हें कह दिया है कि जब तक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा ना कर दिया जाए उनका कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता। जिस पर नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने एक स्पेशल एजेंसी बनाई और रामदेव जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और उनका दूर का रिश्तेदार भी है, उसे इस स्पेशल एजेंसी का सरबराह बना दिया। इस एजेंसी के जरिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का सराग सफदर के जरिए लगाया गया, लेकिन उनकी दुरुस्त तादाद का इल्म ना हो सका, जबकि दर वज़ीर आज़म साहब बेहद जल्दी में थे। इसलिए जब रामदेव ने उन्हें रिपोर्ट दी तो साथ ही तजवीज़ दे दी कि उनके गुरु अगर अपनी शक्तियों की मदद से तादाद बता दें तो स्पेशल एजेंसी उन सब का खात्मा कर देगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब के जहन में ये आइडिया आ गया कि अगर उनके गुरु, जिनका नाम पंडित हरिशंकर है और जो काशाम पहाड़ी इलाके के नज़दीक वाक़या बड़े इलाके के सबसे बड़े मोहब्बत के परोहत हैं, अगर अपनी शक्तियों के जरिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर देंगे तो पाक एशिया वालों को असल बात का इल्म ना हो सकेगा। इसके बाद इस परोहत ने अपनी शैतानी ताकतों के जरिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को अगवा करके यहाँ काशाम पहुँचा दिया, जबकि आप अभी बाकी रहते थे। फिर आपने मुझे कॉल करके बताया तो मैंने आपकी हदायत के मुताबिक वहाँ कार्रवाई की और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को वहाँ से निकालकर चार्टर्ड तैयारे से पाक एशिया भिजवा दिया। इस रामदेव ने बताया कि उसे जब इसकी रिपोर्ट मिली तो उसने परोहत से बात की, लेकिन परोहत ने उसे यह कहकर टाल दिया कि वो काशाम का सदियों पुराना जादू दोबारा जिंदा कर रहा है। जब ये जादू जिंदा हो जाएगा तो फिर वो न सिर्फ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस बल्कि पाक एशिया के तमाम मुसलमानों और फिर काफिरिस्तान के तमाम मुसलमानों का खात्मा आसानी से कर देगा और वो खुद भी पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगेगा। उसने रामदेव को बताया कि काशाम जादू की शक्तियां रोजाना कम से कम 10 मुसलमानों को हलाक करेंगी। इसके बाद रामदेव वज़ीर आज़म से मिला और उसने उन्हें परोहत के बारे में रिपोर्ट दी।
तो वजीर आजम ने कहा कि फरहत चूंकि उनका गुरु है इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह सकते और अब वो खुद किसी और एजेंसी को मिसाइल लेबॉर्ट्री तबाह करने के मिशन पर लगाएंगे। रामदेव ने उन्हें कहा कि स्पेशल एजेंसी ये काम करेगी, लेकिन वजीर आजम ने इनकार कर दिया। ये रिपोर्ट है इस रामदेव की तरफ से, नाटरान ने तफसील बताते हुए कहा। इस रामदेव के काफिरिस्तानी सेटअप के बारे में क्या किया है तुमने, इमरान ने पूछा। उस समय तो उसका पूरा सेटअप खत्म कर दिया गया है इमरान साहब, अलबत्ता अब मैं एक्स मिसाइल के सिलसिले में चीफ को इतला देना चाहता था, नाटरान ने कहा। चीफ को इसकी इतला पहले से है, अलबत्ता तुम ये मालूम करके चीफ को इतला दो कि काफिरिस्तानी वजीर आजम किस एजेंसी को इस मिशन पर रवाना कर रहे हैं और इसकी क्या तफसील है, इमरान ने कहा। ठीक है, मेरे आदमी काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई इतला मिली मैं चीफ को रिपोर्ट दे दूंगा, नाटरान ने कहा। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। एक्स मिसाइल मिशन को हमें हर सूरत में रोकना होगा, इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इस सिलसिले में सरदावर से बात करना होगी, वरना हम कहाँ तक वहाँ पहरा दे सकते हैं। जब नाटरान की तरफ से कोई इत्तला मिलेगी तो फिर देखा जाएगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज सुनाई दी। हकीर फकीर पर तकसीर बंदा नादान अली इमरान MSc DSc आक्सन को अगर इजाज़त हो तो सलाम पेश करे, इमरान की ज़बान रवा हो गई। इजाज़त है, सरदावर ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्करा दिया। इस इजाज़त पर मैं बेहद मशकूर हूँ और मेरे लिए एजाज़ है कि हजूर फैज़ गंजूर मोतीचूर, इमरान की ज़बान एक बार फिर रवा हो गई, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। अरे अभी तो मैंने सलाम पेश नहीं किया, अभी तो मैं इजाज़त देने का शुक्रिया अदा कर रहा था, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टूनाने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, अगर तुम इमरान हो तो प्लीज़ मुख्तसर बात करो, मैं इंतहाई अहम मामलात में मसरूफ़ हूँ। दूसरी तरफ से सरदावर ने इंतहाई मुल्तजाना लहजे में कहा, मुझे अगर चीफ अपना नुमाइंदा खसूसी बनाता है तो इसका मतलब है कि मैं आकिल हूँ और बालिग भी, और यही दो शराइत होती हैं निकाह के गवाहान के लिए, इसलिए आप मेरी खिदमत हासिल करें। मैं पूरी दुनिया तो एक तरफ आखिरत में भी गवाही दूंगा कि आपने वाकई निकाह किया है। इमरान की ज़बान एक बार फिर चल पड़ी। निकाह गवाह, क्या तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब हो गया है, सरदावर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे आप अभी खुद ही तो कह रहे थे कि आप इंतहाई अहम मामलात में मसरूफ़ हैं और सिर्फ शादी ही ऐसा मामला हो सकता है कि जैसे इंतहाई अहम कहा जा सकता है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सरदावर बेबसी के अंदाज में हंस पड़े। तुमसे तो वाकई नाराज भी नहीं हुआ जा सकता, वरना तुम न जाने कहां तक पहुंच जाते हो। बहरहाल बताओ क्या मसला है, सरदावर ने कहा। मिसाइल एक्स का तजर्बा अभी हाल ही में किया गया है, इस पर काफिरिस्तानी हुकाम बेहद बेचैन हैं और उन्होंने इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने का फैसला कर लिया है। हमें इस सिलसिले में इब्तदाई मालूमात मिल रही हैं, इसलिए फ़िलहाल आप वहाँ की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दें। जैसे ही इस मामले में मजीद पेशरफ्त होगी तो चीफ इसका बंदोबस्त कर देंगे, इमरान ने कहा। ओह, तो ये इंतहाई सीरियस मामला है, क्या तुम्हारा चीफ इसका कोई हतमी बंदोबस्त नहीं कर सकता, सरदावर ने परेशान होते हुए कहा। चीफ के आदमी काम कर रहे हैं, अभी काफिरिस्तान ने किसी एजेंसी को इस मिशन पर तैनात करना है। जैसे ही इस बारे में इत्तला मिली तो वो इसका बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन इससे पहले वहाँ सिर्फ निगरानी नहीं की जा सकती, इमरान ने कहा। ओके ठीक है, मैं वहाँ रेड अलर्ट कर देता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से अपने चीफ को दरख्वास्त कर देना कि पाक एशिया के लिए ये मिसाइल इंतहाई अहमियत रखते हैं, सरदावर ने कहा। ठीक है, आपका पैगाम चीफ तक पहुंचा दिया जाएगा, इमरान ने कहा। शुक्रिया, सरदावर ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, सरदावर दुरुस्त कह रहे हैं, इस मिसाइल लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए हमें वहाँ काम करना चाहिए। हो सकता है कि नाटरान को इत्तला बाद में मिले और काफिरिस्तानी वहाँ काम दिखा जाएं, ब्लैक जीरो ने कहा। तो ठीक है, तुम वहाँ नोमानी और सिद्दीकी को एडजस्ट कर दो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, नाटरान की इस इत्तला का आपने कोई नोटिस नहीं लिया कि काशाम जादू को जिंदा किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस बल्कि सैकड़ों मुसलमानों का भी रोजाना खात्मा किया जा सकता है, ब्लैक जीरो ने चंद में खामोश रहने के बाद कहा। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो अब तक दुनिया में मुसलमान ख़त्म हो चुके होते। शैतानी ताकतें तो कोशिश करती ही रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत के सामने उनकी तमाम शैतानी चालें नाकाम हो जाती हैं। वैसे भी ये हमारा काम नहीं है, ये खैर की ताकतों का काम है, इमरान ने
कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।